क्या बता रहे हैं कि 7000 ऑब्जेक्टिव याद कर लो 30 दिन में, खेला शुरू, ये हमको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हैं, अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा वीडियो है ना भैया कि जान में जान ला देगा। यह वीडियो आपके अंदर एक अलग टर्निंग पॉइंट दे देगा आपके पढ़ाई में, अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो। भैया इस 7000 ऑब्जेक्टिव याद करना होगा, अरे बहुत नॉर्मल है, आप मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप अंतिम समय में आ गए हुए, आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए। अगर आप सोचिएगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और हम कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे, पूरा अच्छे से फिजिक्स को समझेंगे, पूरा अच्छे से केमिस्ट्री को समझेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपका 2025 का एग्जाम खराब हो जाएगा। अंतिम समय में पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। अंतिम समय में बिहार बोर्ड के जो लगभग 70 से 75% भाई बहन होते हैं, वो बस याद करने वाले बेसिस पे रहते हैं कि भैया कैसे हमको याद कर लेना है, पढ़ाई उड़ाई ऐसे ही करके हमको निकल जाना है, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, इन सब पे आश्रित होते हैं। तो आपको भी यही सब काम करना है। मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं आप इसको ध्यान से समझिए। अगर बात करें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, कोई बोलेगा मैथमेटिक्स नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स की जगह पे आप यहां पे 100 को ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, यहां पर 50 को ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। लेकिन हम मान लेते हैं एज एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि अगर कोई है जिसका बायोलॉजी है तो भैया ये 5 को सब्जेक्ट होगा, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फिजिक्स में, 70 को केमिस्ट्री में भैया जी, 70 को बायोलॉजी में पूछा जाएगा भैया जी, 100 को हिंदी में पूछा जाएगा भैया जी, 100 को इंग्लिश में पूछा जाएगा। आज में से बनाना क्या रहेगा भैया, 35 को बनाना रहेगा, और में से 35 को बनाना रहेगा, में से 35 को, 100 को में से 50 को बनाना रहेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं भैया जी, हम ये कहना चाहते हैं भैया जी कि अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देना है, अगर बायोलॉजी से, अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम बायोलॉजी से देना है तो आपके सामने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे भैया, 410 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर इस 410 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, अच्छा मान लीजिए कि अगर आपके मैथमेटिक्स है तो बढ़ा लीजिएगा, वहां पे 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स होगा तो आपके सामने 440 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाई 410 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50% ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, यानी कि 205 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाना है। आपके सामने इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको बनाने कितने हैं, मात्र 205 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं। तो भैया आप कहना क्या चाहते हैं, वही तो आपको हम समझाने जा रहे हैं कि 405 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक सब्जेक्ट से 70 को आएगा, नहीं तो 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन बनाना मात्र 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये जो प्लानिंग बताने जा रहा हूं आप इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कीजिएगा, आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे, बहुत शानदार मार्क्स आ जाएंगे। बस आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपने बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं। आप ऐसे चैनल पे आए हैं जहां से पिछले 2 साल से जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जा रहे हैं वो के सभी क्वेश्चंस टकराते हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो भैया ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए टोटल कितने चैप्टर है भैया, टोटल 5 को चैप्टर है। तो भैया अगर टोटल 5 को सब्जेक्ट है, सॉरी चैप्टर बोले 5 को सब्जेक्ट है, अगर हम आपको कहे कि देख कुंदन, मान लेते हैं कि कुंदन कुमार नाम का कोई स्टूडेंट है, कुंदन में का प्लानिंग अपना बनाया कि देखिए भैया हम तो एक प्लानिंग बनाए हुए हैं कि हमको रोज जो है ना एक सब्जेक्ट का 50 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। एक दिन में कुंदन कुमार ने क्या बनाया कि एक सब्जेक्ट का 50 को ऑब्जेक्टिव, कोई बड़ा बात नहीं है, एग्जाम का 40 दिन 50 दिन टाइम बचा हुआ है और एक सब्जेक्ट का अगर आप 50 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहे हैं तो ये बड़ा बात नहीं है आपके लिए, बहुत कम है भैया, ठीक है। बच्चे जो है भैया 100 को देख रहा है ऑब्जेक्टिव, 100 को ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो कुंदन में का प्लान बनाया कि एक सब्जेक्ट का भैया एक दिन में हम ज्यादा नहीं, हम 50 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। मतलब अगर 30 दिन अगर कुंदन कुमार इसी काम को फॉलो करते रह जाएगा भैया तो कुंदन कुमार एक सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं भैया 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा एक सब्जेक्ट का। हम मान लेते हैं कि फिजिक्स का कुंदन कुमार ने ऐसा किया कि फिजिक्स का है भैया जो कुंदन कुमार जो है वो गेस पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल सेट हो, वो सबसे ना 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिजिक्स का कुंदन कुमार ने याद कर लिया। अब 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का कुंदन ने याद किया, जिसमें से बिहार बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे भैया, 70 को क्वेश्चन आएंगे। और गेस पेपर से याद किया, गेस पेपर किसका नाम है जिसमें गेसिंग क्वेश्चन रखा गया हुआ है, और अच्छा कंपनी जो गेसिंग क्वेश्चन गेस पेपर में रखेगा, अब 1500 में से भैया 70 को नहीं क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये नहीं करेगा कि 70 का 70 पूरा आइए जाएगा, लेकिन उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुंदन कुमार अगर गेस पेपर से, मॉडल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से अगर 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेगा तो उसको सामना करना है 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आंसर देना है मात्र कोई 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। बताइए कि अगर कोई 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा किसी एक सब्जेक्ट का, तो क्या वो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बना लेगा भैया, आराम से बना लेगा। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आज से ही आप प्लानिंग बना लीजिए कि हमको डेली जो है एक सब्जेक्ट का इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, आप प्लानिंग बना लीजिए। इससे देख रहे हो ना कि 1500 ऑब्जेक्टिव आप एक महीना में कर लोगे कंप्लीट, और 1500 में से मात्र आपको कितना का सामना करना है, 35 का सामना करना है। 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से मात्र आपको 35
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सामना करना है। देख लीजिए कितना परसेंट पे आ रहे हैं, 200% पे नहीं आ रहे, 10% तो 150 हो जाएगा, और उसे कम में हमारे मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको सामना करना है। भैया बहुत अच्छा बात बता रहे, अगर हम रोज याद करेंगे तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर आप ये पांचों सब्जेक्ट के साथ करते हैं भैया जी, तो पांचों सब्जेक्ट के साथ कीजिएगा तो एक सब्जेक्ट में 1500 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, मतलब 5 सब्जेक्ट का पूरा आपके कितने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे भैया, 7500 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। इसलिए हम लिखे 7000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने याद किया, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपने 1500 बोले तो भैया 7500 ऑब्जेक्टिव याद कर लिया। इसमें से आपको सामना कितना का करना है भैया, 410 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सामना करना है। फिर भी इतना का सामना होगा, लेकिन मेन सामना कितने के साथ करना है, 205 गो के साथ सामना करना है। बताइए 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, जिसमें से आपको बनाना मात्र कितना है भैया, 205 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। अगर आप एक महीना ऐसा काम करते हैं तो अब बताइए ऑब्जेक्टिव में कैसे नहीं आपका फुल नंबर आ जाएगा, कहना नहीं पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। अरे मान लेते हैं 205 नंबर में ना भैया 10 नंबर हटा दीजिए, 195 नंबर आएगा ना ऑब्जेक्टिव में, 10 गो ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्ट मिला के गलत होगा, कोई बात नहीं है भैया। तो अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। आप प्लान बना लीजिए कि डेली हमको एक सब्जेक्ट का जो है 50 को 60 को जो आपका टारगेट हो, आप अगर नहीं ज्यादा कर पा रहे तो 40 को ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, लेकिन कीजिए डेली याद कीजिए, या फिर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो कुछ करना है आप कीजिए, मतलब कंप्लीट आपका होना चाहिए। ऐसे करके आप एक महीना का प्लानिंग बनाइए और एक महीना में देखिए कि अगर आप 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपके बिहार बोर्ड में मात्र 410 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आंसर आपको 205 गो का देना होगा। भैया अगर इसे हम कर लेंगे तब तो ऑब्जेक्टिव में हम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अरे बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाओगे। और बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पर इसी टाइप के आपको गाइडेंस वाले वीडियोस बताए जाते हैं, इसी टाइप के आपको टिप्स ट्रिक्स और भी अच्छे ढंग से सपोर्ट किए जाते हैं। पिछले साल भी इस टाइप के वीडियोस मैंने बनाए थे, बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड था, बहुत अच्छा खासा वीडियो चला हुआ था, और इस साल भी चलेगा। और इस साल भी बच्चे बात को फॉलो करेंगे, इस साल भी अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी बच्चे इन द सेंस मेरे भाई बहन ने बहुत बेहतरीन मार्क्स लाए थे। अंतिम समय में पढ़ाई करके जी जान लगा दिए हुए थे सब लोग। आप भी जी जान लगा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके प्यार और आपका सपोर्ट जो हमें चाहिए वो बना रहे, और उतना आप लोग कर दीजिएगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया, 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।